Good morning, students. Today we will discuss about law and social justice. कानून और सामाजिक न्याय के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पर ये बताया गया है कि जब कॉमन मार्केट होती है तो वहाँ पर लोगों के जो हित होते हैं वो किस प्रकार से उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। यहाँ पर हम देखें कि जो डेली मजदूरी करने वाले लोग होते हैं उनको जब वेजेस देने की बात आती है तो जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, बिजनेस पर्सन होते हैं, वो कई बार खुद को प्रॉफिट पहुंचाने के लिए इन मजदूरों को जो वेतन देते हैं या मेहनताना उनका होता है, या तो वो बिल्कुल थोड़ा देते हैं या तो उनको मेहनताना देने से मना करते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने इन मजदूरों के लिए जो मिनिमम वेजेस हैं वो डिसाइड किए हैं। इसके पीछे क्या है कि किसी भी व्यक्ति को जो अपनी मेहनत कर रहा है उसको कम से कम जो मिनिमम वेजेस डिसाइड किया गया उससे कम जो मेहनताना है उसको ना दिया जाए। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो मिनिमम वेजेस है उसको कुछ साल के बाद बढ़ाया भी जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने ना सिर्फ जो वर्कर्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट किया है, बल्कि जो कंज्यूमर होते हैं और जो प्रोड्यूसर होते हैं उनके जो राइट्स होते हैं उनको भी प्रोटेक्ट किया है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम बात करते हैं कि सिर्फ कानून बनाना ही काफ़ी नहीं है। गवर्नमेंट के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं वो बनाना काफ़ी नहीं है। यहाँ पर गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि जो कानून बनाए गए हैं उनको प्रभावी तरीके से लागू किया जाए। इसका मतलब ये होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन करे कि लोगों को सही तरीके से जो फेयर वेजेस मिल रहे हैं या नहीं। किसी ना किसी तरीके से जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं या कुछ ऐसे वर्क प्लेस होते हैं वहाँ पर लोगों को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जा रहा है यहाँ पर। साथ ही साथ क्योंकि हमारे इंडिया में जो गरीब लोग हैं वो ज़्यादा हैं और थोड़े थोड़े पैसों के लिए काम करने को तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये सरकार की ड्यूटी बनती है कि जो वर्क प्लेस होते हैं वहाँ पर जो मजदूर होते हैं वहाँ पर उनको टाइम टू टाइम उनकी जाँच की जाए कि उनको फेयर वेजेस मिल रहा है या नहीं मिल रहा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात करते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो प्राइवेट जो कंपनीज होती हैं उनको कंट्रोल कर सकती है। साथ ही साथ जो कानून बनाए गए हैं एक डर उनके मन में पैदा कर सकती है कि अगर वो अपने वर्कर्स को फेयर वेजेस नहीं देते हैं तो उनको पनिश किया जा सकता है। साथ ही साथ हमारा जो यहाँ पर जो राइट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, वो क्या कहता है कि नो वन कैन बी फोर्स टू वर्क फॉर लो वेजेस। इन्होंने कहा है कि हमारा जो कानून है शोषण के विरुद्ध अधिकार वो क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को कम वेजेस पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ जिन बच्चों की उम्र 14 साल से नीचे हैं उन बच्चों से किसी फैक्ट्री में, माइंस में या जो चाय की शॉप होती हैं या फिर कुछ ऐसे खतरनाक काम होते हैं, अगर किसी बच्चे से वो करवाया जाता है तो उसको कानूनी तौर पर गलत माना जाएगा। और जो मालिक होते हैं जो इस तरह का काम करवाते हैं बच्चों से उनको गवर्नमेंट के द्वारा कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। आगे हम पढ़ते हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी के लिए, जो कि एक बड़ी घटना थी इंडिया में। क्या इन लोगों को न्याय मिला, इस चीज़ के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर ये जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी ये हुई थी 2 दिसंबर 1984 को। यहाँ पर भोपाल में दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक त्रासदी हुई। भोपाल में यूनियन कार्बाइड नामक जो अमेरिकन कंपनी का कारखाना था जिसमें कीटनाशक बनाए जाते थे। 2 दिसंबर 1984 को रात के 2 बजे यूनियन कार्बाइड के इसी संयंत्र से मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस रिसने लगी और ये इतनी जहरीली गैस थी कि लोगों का जिंदा रहना मुश्किल था। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या होता है कि इस दुर्घटना की चपेट में आने